हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई एक्सपेक्टेशंस हर्ट सो मच और इसका सोल्यूशन क्या है। हैव यू एवर क्राइड अलोन बिकॉज समवन डिडंट डू समथिंग एज यू एक्सपेक्टेड देम टू डू फॉर यू। शायद तुमने अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट किया होगा कि वो तुम्हारी हेल्प करे, तुमको सपोर्ट करे, या तुम अपने किसी फ्रेंड से एक्सपेक्ट किया होगा कि वो तुमको हमेशा कॉल करे, या तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो वो हमेशा तुम्हारा स्टैंड ले। या फिर तुमने रिलेशनशिप में किसी से एक्सपेक्ट किया होगा कि जो लव और केयर तुम देते हो वो सामने वाला भी सेम क्वांटिटी में तुमको दे, बट जब तुमको नहीं मिलता तो तुम हर्ट होते हो। क्या होता है ना गाइस, जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो हम लोग भी रिटर्न में एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, मेरे लिए भी सब करेंगे। बट जब ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ वेयर एक्सपेक्टेशंस आर बॉर्न। फॉर एन एग्जाम्पल, इमेजिन करो घर की कोई बड़ी बेटी या बड़ा बेटा हो, बचपन से घर में सबकी हेल्प कर रही है, अपने भाई बहन को पढ़ा रही है, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही है, अपनी मम्मी के साथ सब घर का कोरस कर रही है, खाना बना रही है और भी सब चीज़ें कर रही है। फिर एक दिन क्या होता है ना, शी इज़ टायर्ड, शी इज़ इमोशनली एग्जॉस्टेड। तो उसको लगता है कि मेरे घर का कोई फैमिली मेम्बर आए और पूछे कि क्या हुआ, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ हेल्प चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुमने हमेशा उसकी हेल्प की है। जब भी उसको ज़रूरत होती है तुम कॉल करते हो, उसके हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, उसका बर्थडे तक याद रखते हो, 12 बजे एग्जैक्टली विश करते हो। बट फिर एक दिन क्या होता है, तुमको उसकी ज़रूरत होती है, तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो। बट वो जो सेम तुमने बट जो तुमने एक फ्रेंडशिप में इन्वेस्टमेंट की है ना, वो तुमको रिटर्न नहीं मिलती है। फिर हमें लगने लगता है कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दैट, मैं उसकी हेल्प करता। देन वी स्टार्ट जजिंग दैट पर्सन बेस्ड ऑन आर स्टैंडर्ड्स। तुमको ये समझना पड़ेगा कि एवरी वन इज़ बिल्ड डिफरेंट। सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबका प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है, सबका केयर दिखाने का तरीका अलग होता है। एंड सोशल मीडिया मेक्स इट वर्स। लेकिन तुम दुखी होते हो तो क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, सैड रील्स सर्च करने लगते हो, यूट्यूब पे सैड रील्स सर्च करने लगते हो। उसके बाद स्क्रॉल करते जाओगे, दुखी होते जाओगे, दुखी होते जाओगे। फिर अचानक से तुम्हें कोई एक फैमिली गोल दिख जाएगा, परफेक्ट फ्रेंडशिप दिख जाएगी, परफेक्ट भाई बहन दिख जाएंगे, परफेक्ट रिलेशनशिप दिख जाएगा। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई सब लोग खुशी है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर तुम और दुखी होने लगते हो। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने उसको 10 बार कॉल किया है, मैंने उसको 10 बार गिफ्ट दिया है। वो स्कोर कार्ड बनाना छोड़ दो अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो। तुम किसी के लिए कुछ करते हो ना, उसको काउंट मत करो। बोलते ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी करके दरिया में डालना सीखो, उस दरिया में डूबो मत। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम अपना स्टैंडर्ड लो कर लो और डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करते रहो, बट लोगों को उनका स्पेस देना सीखो। तुमको पता है कभी कभी पार्टनर्स लॉयल होते हैं फिर भी उनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ना एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। हम लोग को क्या लगता है कि मैं चुप रहूँ, मैं कुछ बोलूँ ना, फिर भी वो मेरा दुख का कारण समझ ले, मुझे आके पूछे, मुझे आके मनाए। भाई, पीपल कैन नॉट रीड योर माइंड। जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं, सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो उसको कैसे समझेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। और तुम और जिस फ्रेंड से तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है उसकी लाइफ में तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है वो कहीं बिजी हो सकता है उसकी लाइफ तुमसे ज़्यादा क्योटिक हो। अपना हैप्पीनेस खुद बिल्ड करो, जो तुमको पसंद है वो करो, घूमने जाओ, मेडिटेशन करो, कुछ गोल बनाओ, उसको अचीव करो। जब तुम बिजी रहोगे ना, तुमको किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और फिर वो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा और तुम हर्ट भी नहीं होगे। हो सकता है तुम्हारी फैमिली इसलिए नहीं सपोर्ट करती कि वो चाहती थी कि तुम कुछ पढ़ लिख के तुम टीचर बनो या डॉक्टर बनो। आप लोगों को तो पता ही है पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है। तो शायद तुमने उनके हिसाब से कुछ नहीं किया, तो वो तुमसे डिसअपॉइंटेड है, इसलिए तुम्हारी वो हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। तो मैं गाइस इतना बोलना चाहती हूँ कि नेकी करके दरिया में डालना सीखो, नहीं तो उस दरिया में ना तुम खुद डूब जाओगे। किसी और को अपनी खुशी की वजह मत बनाओ। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, अपने गोल सेट करो, उनको अचीव करो, और घूमो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए यार, तुम अकेले पैदा हुए, सबको लेके नहीं पैदा हुए हो। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द ओनली वन पर्सन जिसको तुम चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।